नमस्कार दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है हेलीकॉप्टर क्रैश में। अब माना ऐसा जा रहा है कि जो ये मौत हुई है ये मौसम अच्छा ना होने की वजह से हुई है। वहाँ का मौसम ख़राब था, जिस जगह से ये ट्रैवल कर रहे थे, मौसम ख़राब होने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके साथ साथ में 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें वहाँ के विदेश मंत्री भी शामिल हैं और वहाँ के गवर्नर भी शामिल हैं। इन सब की मौत हो गई है। रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। अतीत में ईरान के रक्षा यातायात लेकिन इस मौत के काफ़ी सारे दूसरे कयास भी लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी आशंकाएं मानी जा रही हैं कि इब्राहिम रईसी की मौत नॉर्मल मौत नहीं या कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक साजिश है। अब अगर साजिश नाम दिया जा रहा है तो साजिशकर्ता का नाम भी तो कोई ना कोई ले रहा होगा। तो साजिशकर्ता एक नहीं है, साजिशकर्ता कई सारे माने जा रहे हैं। अब आपको समझाते हैं साजिशकर्ता हैं कौन कौन। इसमें एक तरफ तो ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की साजिश के तहत ये पूरा जो हेलीकॉप्टर क्रैश कांड है ये हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अब इस पर इजराइल का रिएक्ट ये आया है कि जो इजराइल का जो एक न्यूज़पेपर है द जेरूसलम पोस्ट, उसमें जो इब्राहिम रईसी है उन्हें कहा गया है तेहरान का कसाई, तेहरान के कसाई की मौत हो गई। और इसके बाद में उसी पोस्ट पे ये बात भी कही गई कि हालांकि इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है, लेकिन वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, वो तो वहीं हैं, बैठे हैं। तो इससे ईरान इजराइल के बीच के रिलेशन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ में ना तो हमास और हिजबुल्लाह को जाने वाली फंडिंग रुकेगी। ये इजराइल का दावा है, इजराइल के द्वारा कहा गया। लेकिन इसमें ये कोई बात ना कोई पुष्टि की गई कि हमने मारा, क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो। लेकिन सवाल अभी ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इजराइल इतना बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है? इसमें कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट या ऐसा भी माना जा रहा है कि किसी बड़ी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि मोसाद कितने तरीके से और कितनी सिक्योरिटी के साथ अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। और मोस्ट प्रोबेबली मोसाद के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं जो आज तक का मोसाद का रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही इजराइल पर भी ईरान के द्वारा अटैक किए गए थे, जिसका बदला ऑफ कोर्स इजराइल लेना चाहता था, जो कि माना जा रहा है कि ले लिया गया। लेकिन अभी बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इब्राहिम रईसी है उसकी मौत सत्ता की लालच में भी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि एक साजिश है, और साजिश करने वाले का नाम जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं ईरान के, वो बोल रहे हैं कि जो अली खामेनेई के बेटे हैं उनके द्वारा, मोजताबा खामेनेई के द्वारा ये पूरी साजिश रची गई, जिसके तहत इब्राहिम रईसी की मौत हुई। क्योंकि अब यह है पूरी सत्ता की लड़ाई ईरान की, यहाँ इजराइल का काम खत्म हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ईरान में किस प्रकार से सत्ता की लड़ाई चल रही थी और अब और तेज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो अली खामेनेई है, जो कि अभी ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनके बाद में, क्योंकि वो 85 साल के हो चुके हैं, अब उनके बाद में उनका वारिस कौन होगा जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर के पद को संभालेगा। तो ऐसा माना जा रहा था कि उनके बाद में जो ये सुप्रीम लीडर का पद संभालने वाला है वो है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी को वहाँ के जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स है, धर्मगुरु हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, IARC के। ऐसा माना जा रहा था कि अब नेक्स्ट पोजीशन जो है अली खामेनेई के बाद में वो इब्राहिम रईसी लेंगे। और जो सुप्रीम लीडर की पोस्ट होती है ये ही राष्ट्रपति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, या करीब मान लीजिए, बिल्कुल करीब मान लीजिए, वो होती है। तो अब जो अली खामेनेई है उनके बेटे की नज़र थी इस पोस्ट पर, मतलब सुप्रीम लीडर की पोस्ट पर। अब जब ये मुद्दा यहाँ पर इब्राहिम रईसी की हो गई मौत, तो अब एक पॉइंट आ जाता है कि हो सकता है मोजताबा के मन में ये बात हो कि वो सुप्रीम लीडर उनके पिता के बाद में बन जाएं। लेकिन ये चीज़ ऐसे ही तो संभव हो नहीं सकती, क्योंकि अभी राष्ट्रपति पद का क्या होगा, क्योंकि इब्राहिम रईसी की हो गई है मौत। तो फिलहाल में जो अली खामेनेई है, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने वहाँ के उपराष्ट्रपति को बना दिया है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब
जो ईरान का संविधान है वो ये कहता है कि 50 दिन के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। अब जब 50 दिन के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए तो राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार भी तो होना चाहिए जिसे जनता भी पसंद करती हो और वो व्यक्ति बैठने लायक भी हो पद पर। तो इसमें नाम सामने आ रहा है गालिबाफ का। अब गालिबाफ जो है वो फिलहाल में ईरान की संसद के स्पीकर हैं और उनकी नज़र काफ़ी समय से राष्ट्रपति के पद पर थी। इससे पहले 2021 में वो इब्राहिम रईसी से चुनाव हारे थे, इसके बाद में फिलहाल में वो स्पीकर बने। अब 2025 में जब ईरान में चुनाव होने वाले थे तो उनकी नज़र थी कि वो अब चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए लड़ेंगे और कोशिश करेंगे जीतने की। अब गालिबाफ के पास में एक रास्ता है कि वो इस 50 दिन के भीतर चुनाव लड़के राष्ट्रपति पद पर बैठ जाए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास में समर्थन भी है कुछ हद तक। लेकिन इसमें एक गठजोड़ और है, वो ये है कि जो अली खामेनेई के बेटे हैं उनका और गालिबाफ का आपस में सहयोग है एक दूसरे से। तो ये हो सकता है कि एक समझौते के तहत गालिबाफ जो है वो राष्ट्रपति बन जाएं और अली खामेनेई के जो बेटे हैं वो सुप्रीम लीडर बन जाए। तो इन दोनों की यहाँ जोड़ी भी बन जाएगी और जिनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, इन दोनों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन गालिबाफ तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अली खामेनेई के बेटे के राष्ट्रपति पद में जो उनका दूसरा पद है सुप्रीम लीडर का पद, उसमें एक अड़चन है, वो है ईरान का संविधान। अब ईरान के संविधान में कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जो ये कहती है कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति पद पर या फिर राष्ट्रपति पद पर तो खैर एक ही इंडिविजुअल बैठेगा, लेकिन जो सुप्रीम लीडर का पद है उस पर एक ही इंडिविजुअल कोई राज करे या बैठे ऐसा जरूरी नहीं है, एक काउंसिल भी बनाई जा सकती है। तो अभी भी जो अली खामेनेई हैं उनके बेटे के पास में एक ऑप्शन, थोड़ा सा वीक पॉइंट ये पड़ रहा है कि अगर गालिबाफ से उनके रिलेशन मेंटेन रहते हैं तो हो सकता है वो सुप्रीम लीडर उनके पिता के बाद में हो जाएं। लेकिन अगर ईरान के संविधान के तहत जो काउंसिल बन गई तो ये भी हो सकता है कि वहाँ के बहुत सारे जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, धर्मगुरु हैं, उनका एक ग्रुप बना लिया जाए और उसको सुप्रीम लीडर का पद दे दिया जाए, मतलब उस काउंसिल को ही सुप्रीम लीडर का पद दे दिया जाए। अब देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट होता क्या है। फिलहाल में तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। 50 दिन के भीतर चुनाव होने जा रहे हैं। कई सारे देशों का भी इस पर रिएक्ट आया अपने अपने हिसाब से, जैसे कि भारत देश, क्योंकि भारत देश के रिश्ते ईरान के साथ में अच्छे हैं। अभी कुछ समय पहले ही छाबा डील हमारी उनके साथ में फाइनलाइज हुई है, तो उसके तहत अभी फिलहाल में भारत के द्वारा उनकी मौत पर दुख जताया गया। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे देश भी हैं जिनका ईरान से दोस्ती नहीं है, तो उन्होंने कुछ ने रिएक्ट नहीं किया, कुछ ने किया तो बोला कि अच्छा हुआ। जैसे कि अमेरिका ने कहा कि वहाँ के लोग जो हैं वो फ्री हो गए अपने राष्ट्रपति से। अब आपको एक बात और बताते हैं इसमें कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद में वहाँ क्या हालात है, मतलब वहाँ के लोगों का भी तो कोई रिएक्ट होगा अपना कि उनके राष्ट्रपति की मौत हुई है, तो लोगों के दिल में भी भावनाएं होती हैं अपनी अपनी। तो भावनाएं क्या हैं? तो भावनाएं ये हैं कि वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, यहाँ पर लोग पटाखे जलाते हैं और मिठाई की मौत पर। तो कहीं ना कहीं इब्राहिम रईसी की जो अपने जनता के साथ में कनेक्ट है वो कमज़ोर पड़ चुका था। और साथ ही साथ में उनके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, जैसे कि उन्होंने मॉरलिटी लॉज है उनको काफ़ी सख्त कर दिया, जिसके तहत महिलाओं पर भी प्रतिबंध लगना और बहुत ज़्यादा बंदिशें लगना, ये सब ज़्यादा हो गया था। तो उनकी जनता भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थी। लेकिन अब देखना होगा कि अगला राष्ट्रपति जो बनता है क्या वो जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाता है कि नहीं बना पाता है। फिलहाल में गालिबाफ, जिनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है राष्ट्रपति की रेस में, बहुत सारे लोग उन्हें समर्थन करते हैं। तो ये हो सकता है कि वो राष्ट्रपति बन जाएं और पहले वाले राष्ट्रपति यानी इब्राहिम रईसी की गलतियों से कुछ सीख ले। अब इब्राहिम रईसी की जो मौत हुई है, इसका संबंध न्यूक्लियर पावर से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जो ईरान है वो अपनी न्यूक्लियर पावर इब्राहिम रईसी के रीजन में कई ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश कर रहा था। तो इजराइल इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था और अमेरिका भी। अब ये जो मौत हुई है इसके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तरफ तो इजराइल का नाम लिया जा रहा है, दूसरी ही तरफ ईरान में जो सत्ता की लड़ाई कहीं ना कहीं छिड़ती या अब छिड़ेगी, या फिर कहीं ना कहीं अंदर से जो छिड़ ही रही थी लड़ाई, उसका भी ये रीज़न हो सकता है कि इनकी मौत हो गई। और एक नॉर्मल रीज़न ये है कि भाई जो सामने दिख रहा है कि मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन हेलीकॉप्टर थे 3,
क्रैश सिर्फ एक हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, जो हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी बैठे थे, वो हेलीकॉप्टर अमेरिका का है, वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर है, बेल 212 हेलीकॉप्टर उसका नाम है, उसमें ये सवार थे। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला जो है ये सिर्फ एक नॉर्मल एक एक्सीडेंट से हटकर हो चुका है इस बात का कि ये जो पूरी मौत हुई है कहीं ये किसी साजिश के तहत तो नहीं हुई। और अगर साजिश हुई है तो एक देश के राष्ट्रपति को मारना या उसको मारने की कोशिश करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अब देखना होगा कि इस पर अगला रुख और देशों का क्या होता है और अगला राष्ट्रपति जो बनता है क्या कुछ रिलेशन दूसरे देशों के साथ में जिनके साथ अच्छे नहीं है क्या सुधार पाते हैं, या फिर इस प्रकार से काम चलता रहता है जैसा अभी तक ईरान में चल रहा था। हालांकि इजराइल का तो ऐसा मानना है कि उनके देश में सत्ता की लड़ाई भले ही चलेगी, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि वो आतंकियों को समर्थन अपना देते रहेंगे, आतंकियों की फंडिंग करते रहेंगे और जो ये धर्म युद्ध है वो कभी नहीं रोकेंगे। ये उनका मानना है। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत